तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी शासन के दौरान बिहार में मची अराजकता के लिए माफी मांग ली। वजह यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जंगल राज को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में थे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर खुद को पाक साफ बताने के लिए वही पुराना तरीका अपनाया है। जैसे 2017 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर तेजस्वी अपनी मूंछों की दुहाई दे रहे थे। ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन से खुद को अलग करके पेश करने की कोशिश कर रहे हों। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव के माफी मांग लेने से नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ सकती हैं, या फिर तेजस्वी की माफी आरजेडी पर ही बैकफायर होने वाली है, या फिर तेजस्वी नीतीश पर हमला करते करते थक चुके हैं। वैसे भी तीखे तेवर और जोरदार हमलों का भी कोई असर न हो तो फिक्र होना स्वाभाविक है। लालू यादव के जेल चले जाने के बाद से तेजस्वी आरजेडी की वापसी की कोशिश में अपनी ओर से जी जान से लगे हुए हैं। माफी की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है और ऐसा कई बार हुआ है जब नेताओं को इसका फायदा भी मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। गलती का एहसास और भूल सुधार समाज में अच्छी बातें होती हैं, इसलिए जनता मौका भी देती है। तेजस्वी यादव भी अपने माता पिता के शासन के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगकर नए सिरे से जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। हालांकि ऐन उसी वक्त वो लालू यादव के सामाजिक न्याय की याद भी दिलाते हैं और अपनी पार्टी आरजेडी के सत्ता में आने पर बेरोजगारों के लिए रोजगार के इंतजाम के वादे भी कर रहे हैं। उपचुनाव में 1-2 सीटों पर मिली कामयाबी को छोड़ दें तो 2019 के आम चुनाव में तो पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। नतीजे आने के बाद काफी दिनों तक तेजस्वी यादव सीन से गायब रहे। जब सवाल उठने लगे तो एक दिन अचानक प्रकट हुए और फिर से अपने मिशन में जुट गए। अब ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव के माफी मांग लेने से क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क जैसे क्या? आरजेडी को तेजस्वी की माफी से क्या चुनावों में फायदा मिल सकता है? फर्क से मतलब ये है कि क्या इससे नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ सकती हैं? क्या ये फर्क भी आ सकता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में जंगल राज को मुद्दा बनाने का इरादा ही छोड़ दे? सच तो ये है कि तेजस्वी यादव ने माफी कोई पहली बार नहीं मांगी है। आरजेडी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान तेजस्वी यादव ने पहले भी माफी की बात की है और अंतर बस इतना है कि चुनावी माहौल में इसे गंभीरता से लिया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी यादव माफी मांगने वाले लालू परिवार के कोई पहले सदस्य हैं। 10 साल पहले खुद लालू यादव भी माफी मांग चुके हैं। तेजस्वी यादव अगर ये न जानते हो या न जानने के बाद भी भूल गए हो तो एक बार याद जरूर करना चाहिए और चीजों की बारीकी से समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने माफी मांगते समय जो दलील दी है वो भी उनकी पुरानी आदत है, वो भी उनकी पुरानी अदा है। 2017 में जब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो वो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे और मुख्यमंत्री चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अचानक नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे डाला। मुख्यमंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव किससे माफी मांग रहे हैं? लालू यादव के जंगल राज का जो पीड़ित तबका है वो सवर्ण है, वे तेजस्वी को माफ करते हैं या नहीं, ये तो चुनावी नतीजों के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन क्या माफी मांगकर तेजस्वी यादव अपने खास वोट बैंक को नाराज नहीं कर रहे हैं? क्या यादव वोट बैंक ये नहीं सोचेगा कि सवर्णों से माफी मांगने के बाद अगर उनके वोट से तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो उनके हिस्से में क्या आएगा? क्या ये वही अविश्वास नहीं है जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता गंवा दी है और आम चुनाव में दलित नेता मायावती के साथ गठबंधन के बाद भी अपनी पत्नी डिंपल यादव की सीट भी नहीं बचा पाए? लग रहा है जैसे तेजस्वी यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हो, पिता की गलतियों की सजा बेटे को क्यों दे रहे हो? पिता तो अपनी गलतियों की सजा जेल में काट ही रहा है। पिता की गलतियों की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो उस पर लागू होगा जिसने अपने बूते कोई मकाम हासिल किया हो। आखिर तेजस्वी के माफी मांगने के बाद बिहार के लोग आरजेडी को सत्ता सौंप दें, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? आखिर तेजस्वी यादव का बिहार की राजनीति में अपना योगदान क्या है? जो स्थिति है उसमें ऐसा तो नहीं लगता है। तेजस्वी यादव के माफी मांग लेने भर से नीतीश कुमार की चुनावी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टे कहीं आरजेडी का वोट बैंक कंफ्यूज हुआ तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं।